नमस्ते। प्रिंस क्लासेज एंड हॉस्टल नेनवा से अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है बच्चों की, और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। बच्चों का आकलन करते हैं कि इनका जो लेवल है, हमने इनको क्या पढ़ाया पिछले 6 महीने में और इनका स्तर कैसा रहा। तो आज की बातचीत में शामिल है आयुष नागर, कक्षा 7 का विद्यार्थी है और इसके विज्ञान का पेपर था और आज लास्ट पेपर था इसके। आपको भी गाँव जाने की खुशी हो रही है? हाँ। लड्डू फूटे मन में? चलो अच्छी बात है। तो अच्छा गया पेपर? हाँ। पास में थोड़ा ठीक है। पहला है, सही विकल्प चुनना है आपको। अमरबेल उदाहरण है किसी परजीवी। वेरी गुड। जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? बृहदांत्र। बृहदांत्र। तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके? श्वास रंध्र द्वारा। वेरी गुड। पादप का जनन भाग होता है उसका? पादप का जनन भाग? पुष्प। पुष्प। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम बता सकते हो? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पसीने में जल और क्या पाया जाता है? लवण। लवण पाया जाता है। निम्न कथनों में सत्य सत्य कथनों का चयन करना है आपको। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है? सत्य। सत्य। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं? नहीं। नहीं होते। तो क्या होते हैं? असत्य। नहीं, मछलियों में श्वसन फेफड़ों से नहीं करती है तो क्या किससे करती है? क्या होते हैं? क्लोमजी। क्लम्स होते हैं। वेरी गुड। मंद का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है? असत्य। असत्य। मंद का पाचन कहाँ से हो जाता है फिर? मुख गुहिका। मुख गुहिका से हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला करता है? असत्य। फिर नाइट्रिक अम्ल क्या करता है? नीले से लाल नीले से लाल। बनाता है। वेरी गुड। उष्मा चालक तथा उष्मारोधी प्रत्यय के दो दो उदाहरण बताने। अब क्वेश्चन आ गए है ना। उष्मा चालक और उष्मारोधी के दो दो उदाहरण। उष्मा चालक तांबा एल्यूमिनियम। उष्मारोधी लकड़ी प्लास्टिक। लोहा क्या है? उष्मारोधी है या उष्मा चालक है? उष्मारोधी। उष्मा चालक है। लोहे में उष्मा नहीं जाती है क्या? अगर आप लोहे की रोड ले लो, उसको एक तरफ गर्म करो, धीरे धीरे कुछ ही देर बाद दूसरी तरफ गर्म नहीं होती है क्या? हाँ। हो जाती है। हाँ। ठीक है। अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बता सकते हो? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक स्वाद में खड़े होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल नीले को लाल करते हैं। एक ट्रिक बताता हूँ मैं इसकी। अनील, अनील। अ से अम्ल, नी से नीले को और ल से लाल। अम्ल नीले को क्या कर देते हैं? लाल। और क्षारक की बताता हूँ, छालिनी, छालिनी। छा से क्षारक, ली से मतलब लाल, और छालिनी, नी से मतलब नीला। क्षार लाल को क्या करते हैं? नीला। और अम्ल नीले को क्या करते हैं? लाल। ठीक है। अगला है रंध्र। जानते हो रंध्र क्या है? पादपों की पत्तियों में अन्य हरे भागों में सुसंचित होते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। वेरी गुड। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? जीवित रहने के लिए, शरीर की विभिन्न क्रिया के लिए, संचालन के लिए, कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, वृद्धि के लिए। वेरी गुड। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन जिसमें एक से अधिक पदार्थ बनाए जाते हैं, नए पदार्थ। एक से अधिक पदार्थ बनाए जाते हैं। वेरी गुड। हृदय के कार्य बता सकते हो? हृदय के प्रमुख कार्य ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजना, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को फेफड़ों से वापस लेकर आना तथा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजना। हमारे शरीर में जो विभिन्न पोषक तत्व होते हैं, रक्त होता है, उसको पूरे शरीर में घूमना होता है। उसको पूरे शरीर में घुमाने के लिए हमारे शरीर में एक पंप यंत्र पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? हृदय। जैसे अपने मोटर होती है ना, मोटर क्या करती है? बोरिंग से पानी को निकालती है और खेतों में पहुंचाती है। तो हमारा जो हृदय है ना, ये रक्त को क्या करता है? अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजेगा, फेफड़ों से रक्त शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध होने के बाद उसको वापस कहाँ भेज देगा? शरीर में भेज देगा। तो ये पंप यंत्र का कार्य किसका है? हृदय का। ठीक है बेटा। अगला है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं बता सकते हो? एक कप में थोड़ा सा जल लेकर उसमें तनु सल्फेट की कुछ बूंदें मिलाते हैं। अब उसे गर्म करते हैं। जब वो उबलना प्रारंभ करते हैं तो उसमें थोड़ा उबलना प्रारंभ करते हैं, उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के चूर्ण मिलाए। अब उसे ठंडा करने देते हैं। उसमें कॉपर उसे फिल्टर पेपर घिसाया था, छान लेते हैं, उसे ठंडा कर देते हैं। ठंडा होते समय छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इसे को थोड़ी देर बाद में इसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। वेरी गुड। दीर्घ रोम क्या है? वह कहाँ पाए जाते हैं? उनके कार्य?
सूत्रांतर क्या आता है? बीते अंगुली के समान ऊपरी ऊपरी संरचना होती है जिसे दीर्घ में चाकुर कहते हैं। दीर्घ पति भोजन का अवशोषण कराता है। भोजन का वह बाद जिसका पाचन भी होता है, शोषण भी होता है, बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। वेरी गुड। तो ये मिलान कर दिया आपने, बढ़िया। सारे मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बना दिया, उसके विभिन्न भागों को नामांकित कर दिया, लिख दे उसके नाम। जानते हो मानव उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्ररंध्र। वेरी गुड। क्लास 10th का लेवल है जो ये बच्चा मुझे बता रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके इस कंडीशन को, जो कक्षा 7 का बच्चा है वो 10th की बराबरी कर रहा है। ये चीज़ें क्लास 10th में बिल्कुल बराबर है। अगला, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन। अलैंगिक जनन की विधियाँ जानते हो कौन कौन सी है? चलिए, बहुत बड़ा है। कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, विधियाँ बता दे तू तो। हाँ, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण। वेरी गुड। क्लास 10th का पूरा का पूरा मैटर जो ये बच्चा मुझे बता रहा है। बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कर दिया आपने। मानव पाचन तंत्र का चित्र बना दिया और वर्णन कर दिया। वेरी गुड। तो ये कक्षा 7 साइंस का बच्चा है। इस बच्चे के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उन पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।